क्रिया तथा काल, वर्ब एंड टेंस। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। एक बात यह भी ध्यान देने की है कि क्रिया के रूप में लिंग तथा वचन के आधार पर परिवर्तन होता है। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्या क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे सुनीता आम खाती है, इधर आम कर्म है तो इसीलिए इसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे रामदीन चल रहा है, ये चल रहा है क्रिया है, इसमें कोई कर्म नहीं है। सकर्मक क्रिया पीना, तोड़ना, देना, देखना, बांटना, लिखना, लेना, भेजना आदि, ये सब क्या है? सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया दौड़ना, रोना, सोना, हंसना, रुकना, आना, उठना, जाना, जागना, घुसना, भागना आदि सब ये अकर्मक क्रिया, इसमें कर्म नहीं होता है। काल के कितने भेद होते हैं? क्या क्या? काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान व भविष्यत काल। काल किसे कहते हैं? क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। भूतकाल किसे कहते हैं? जिस क्रिया शब्द से काम के बीते हुए समय में होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। कल रमन का जन्म था, मतलब ये बीत चुका है तो इसलिए ये भूतकाल हो गया। वर्तमान काल किसे कहते हैं? जिस क्रिया शब्दों से काम के वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं, मतलब ये काम अभी चल रहा है तो ये वर्तमान काल हुआ। भविष्यत काल किसे कहते हैं? जिस शब्द से काम के आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं रात 9 बजे खाना खाऊंगा, ये भविष्य में होने वाला है तो ये भविष्यत काल कहा जाता है इसे। जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का बोध होता है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का बोध होता है उन्हें क्रिया नाम से जाना जाता है। सकर्म और अकर्मक क्रिया में मूल अंतर क्या है? सकर्मक क्रिया में कर्म होता है और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। काल के भेदों के नाम बताइए। काल के भेद 3 हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। मैं अपने एक मित्र से मिलने उसके घर गया। तो गया निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द रेखांकित कीजिए। गया एक क्रिया है। उसका घर मेरे घर से दूर था। मेरा मित्र अपने घर से बाहर आया। मैं एक पिंजरा खरीदूंगा। उसमें एक चिड़िया पालूंगा। तो इधर पालूंगा हुआ क्रिया। चिड़िया तुम यहाँ रोज आया करो। कोष्ठक में दी गई क्रियाओं के सही रूप से खाली स्थान भरिए। पीले पीले आम वृक्षों पर लटक रहे हैं। पक्के आम धरती पर ही गिरे हैं। रमन ने गुलाब के फूल तोड़ लिए। भूखे को रोटी मिलना चाहिए। वह अपनी ही किताब पढ़ती है। बिल्ली उठकर भाग गई। दिए गए वाक्यों को पढ़िए तथा जिस वाक्य में सकर्मक क्रिया हो उसके सामने सकर्मक तथा जिस वाक्य में अकर्मक क्रिया हो उसके सामने अकर्मक वाक्यों को पढ़िए तथा जिस वाक्य में सकर्मक क्रिया हो उसके सामने सकर्मक तथा जिस वाक्य में अकर्मक क्रिया हो उसके सामने अकर्मक लिखिए। बढ़ते बच्चों को रोज दूध पीना चाहिए। सकर्मक है। पिताजी रोज 7 से 8 घंटे सोते हैं। अकर्मक है। वह आज सुबह 5 बजे जागा। अकर्मक। उसने दादाजी को पत्र भेजा। सकर्मक है। उस सज्जन ने गरीबों को कंबल बांटे। सकर्मक है। जादूगर की बात सुनकर बच्चे हंसने लगे। अकर्मक है। नीचे लिखे वाक्यों का काल लिखिए। कल पिताजी दिल्ली जाएंगे। भविष्यत काल। जहाँ पानी जमा होगा वहाँ मच्छर पैदा होंगे। भविष्यत काल। नौकर ने चिड़िया को पकड़ने की कोशिश की। वर्तमान काल। प्रत्येक जीव जंतु पर्यावरण के लिए आवश्यक है। वर्तमान काल। गुलाब की डाली पर एक सुंदर चिड़िया बैठी। वर्तमान काल। चित्र में दिए गए या चित्र को देखकर
उचित क्रिया शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। इस चित्र में सूर्य उगते हैं, नदी बहती है, नदी में 3 नावें तैर रहे हैं, एक नाव में 2 आदमी बैठे हैं, एक लड़का नदी के किनारे खड़ा है, किनारे के पेड़ पर चिड़िया बैठी है, कुछ चिड़िया उड़ रहे हैं, नदी किनारे एक घर है, सूरज के सामने एक बादल गुजर रहा है। सूरज के सामने एक बादल गुजर रहा है।